19 नवंबर को संभल की लोअर कोर्ट ने वहां की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का ऑर्डर पास कर दिया था। उनके इस ऑर्डर से मस्जिद कमेटी असहमति जताते हुए उस पूरे ऑर्डर को या फिर आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और कल सुप्रीम कोर्ट में 12:20 पर सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर पर स्टे दे दिया है। साथ में मस्जिद की कमेटी को यह आदेश भी दिया है कि लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले में 3 दिन के भीतर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए संभल के कोर्ट कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट है उसे सील बंद लिफाफे में पेश करनी है और किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि उस लिफाफे को खोल सके। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अभी हम इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस मामले को पेंडिंग कर देते हैं या फिर रोक लगा देते हैं इस मामले पर। सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई याचिका पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले पर कल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसी उम्मीद के साथ हम उच्चतम न्यायालय का रुख किए थे और उच्चतम न्यायालय ने हमारे इस मान को सम्मान देते हुए बहुत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 8 जनवरी 2025 तक स्टे लगा दिया है और संभल की लोअर कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में कोई दखल नहीं करनी है। बर्क ने आगे अपने बयान में कहा कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम और दाखिल करेंगे जिसमें हम ये डिमांड करेंगे या मांग होगी हमारी कि इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई या फिर जो भी सर्वे का प्रोसीजर है होना है वो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा कराई जानी चाहिए। यानी कि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर या फिर मस्जिद के मामले पर जो भी सर्वे के तमाम प्रोसीजर होने हैं वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज करे या फिर उसकी अध्यक्षता में कराई जाए। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूं, 19 नवंबर को संभल की लोअर कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर यानी सामने वाली पार्टी या फिर पक्ष को बिना सुने हुए संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का ऑर्डर पास कर दिया था। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद वहां जियाउर रहमान बर्क की मौजूदगी में शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे भी कर लिया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में तनाव या फिर विवाद तब बढ़ता नजर आया जब 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर के साथ हिंदू पक्ष के कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े और वहां स्थानीय लोगों में जो भी कुछ बात बनी या बिगड़ी, उसके बाद पूरे संभल के अंदर तनाव पैदा होने के बाद हिंसा भड़क गई और उस हिंसा में अब तक 5 या 6 मुस्लिम नौजवान मारे जा चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। लोगों का ऐसा मानना है कि संभल में भड़की इस हिंसा के पीछे उत्तर प्रदेश प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए कल ही के दिन ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करते हुए वहां संभल के एसडीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश की गई है कि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जाए। आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेगा और इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।